Hello, lovely children. Welcome again in your हिंदी क्लास। पिछली वीडियो में मैंने आपको नव भारती पुस्तक का लेसन 3 समझाया था। आज मैं आपको उसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। अभ्यास कार्य करवाने से पहले मैं जल्दी से आपको शॉर्ट में वह लेसन फिर से समझा देती हूँ। इस पाठ में कर्नाटक राज्य के बारे में बताया गया है। शिवानी अपने नाना जी के घर गई थी। उसके नाना जी कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में रहते हैं। वह अपने मम्मी पापा और भाई के साथ दशहरे की छुट्टियों में वहाँ गई थी। वहाँ उन्होंने दशहरे का मेला देखा, वहाँ के खास कपड़े पहने और वहाँ के खाने का भी स्वाद चखा। वे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु तथा वहाँ के और भी कई शहरों में घूमे। छुट्टियाँ ख़त्म होने पर वे अपने घर दिल्ली आ गए। अब हम अभ्यास कार्य करना शुरू करते हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आप जल्दी से सोचकर कुछ शब्दों में मुझे इन प्रश्नों का उत्तर बताइए। सबसे पहला प्रश्न सुनिए। शिवानी के नाना जी कहाँ रहते थे? जल्दी से बताओ मुझे इसका क्या उत्तर होगा। यस, मैसूर शहर में। उसके नाना जी कहाँ रहते थे? मैसूर शहर में। दूसरा प्रश्न सुनिए। मैसूर का कौन सा त्यौहार दुनिया भर में मशहूर है? देखिए, आपको याद होगा कि वो वहाँ पर मेले में भी घूमने गई थी, तो वो कौन सा त्यौहार था? यस, दशहरे का त्यौहार। मैसूर का दशहरे का त्यौहार दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हम इसका आंसर सिर्फ 1 वर्ड में ही लिखेंगे, दशहरा। अगला प्रश्न सुनिए। मैसूर में जो धोती पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? आपको याद आ गया होगा ना इसका क्या आंसर था? यस, पांचे। जो लोग वहाँ पर धोती पहनते हैं उसे पांचे कहते हैं। फोर्थ प्रश्न सुनिए। मैसूर में जो पगड़ी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो, मैसूर भारत के दक्षिण में है, तो वहाँ के लोग पगड़ी भी डालते हैं। तो बताओ उस पगड़ी को क्या कहा था उन्होंने? उस पगड़ी का नाम था मैसूर पेटा। तो इसका क्या आंसर होगा? मैसूर पेटा। पहले मैंने जो प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर आपने कुछ शब्दों में दिया था। अब मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रही हूँ उनका उत्तर 2 या 3 वाक्यों में होगा। आप इन्हें ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न पढ़िए मेरे साथ। कर्नाटक में पहले दिन सब लोग कहाँ घूमने गए और वहाँ उन्होंने क्या क्या किया? बताइए, पाठ के आधार पर मुझे इसका उत्तर बताइए। चलो मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनो। कर्नाटक में सबसे पहले वे लोग मैसूर का दशहरा मेला घूमने गए। वहाँ उन्होंने दक्षिण भारत की पोशाक पहनी। पोशाक मतलब वहाँ के लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, उन्होंने दक्षिण भारत की पोशाक पहनी और वहाँ के खाने का स्वाद चखा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। कर्नाटक के किन्हीं 4 व्यंजनों के नाम लिखिए। देखिए, इसमें पाठ में बहुत से व्यंजन आए थे, तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। आप उनमें से किसी भी 4 का नाम लिख सकते हैं, जैसे बीसे बेले भात, जोलड़ रोटी, रागी वड़ा, उपमा, मसाला डोसा, मद्दूर वड़ा। एक बार दोबारा नाम सुनिए। बीसे बेले भात, जोलड़ रोटी, रागी वड़ा, उपमा, मसाला डोसा, मद्दूर वड़ा। तो आप इनमें से किन्हीं भी 4 व्यंजनों के नाम लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न सुनिए। शिवानी ने कर्नाटक के बारे में क्या क्या जाना? देखो, जब वो कर्नाटक घूमने गए थे तो उन्हें वहाँ जाकर किन किन चीज़ों का पता चला था? मैं आपको उन जगहों के नाम बताती हूँ जहाँ पर वो घूमने गए और उन्होंने उनके बारे में जाना।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे शिवानी ने कर्नाटक पहुंचकर मैसूर के दशहरे के बारे में जाना। फिर दक्षिण भारत का पहनावा, वहाँ का खान पान, वहाँ की राजधानी बेंगलुरु के दर्शनीय स्थान और वहाँ के पर्वतीय स्थलों के बारे में जाना। स्थल का मतलब ही क्या होता है? स्थान, क्योंकि वे पर्वतीय स्थानों पर भी घूमने गए थे। तो इन सब के बारे में शिवानी ने कर्नाटक में जाकर उसे इन सब के बारे में पता चला। अगले प्रश्न में हमने वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को छांटना है। आपको संज्ञा शब्दों के बारे में तो याद ही होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभ्यास कार्य करने से पहले मैं आज आपको उसके भेदों के बारे में बताऊंगी। मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ, आप मुझे उनके नाम बताना। ये देखिए, सबसे पहले यह किनका चित्र है? ये तो आप सब जानते ही हैं कि ये महात्मा गांधी हैं। ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। अरे वाह, इनका नाम तो हम सब बच्चे जानते ही हैं। ये तो क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। अरे, ये तो हमारा स्कूल है, अग्रसेन पब्लिक स्कूल। इसका नाम तो हम सबको पता ही है, अग्रसेन पब्लिक स्कूल। अब ये देखिए, जो मैंने आपको चित्र दिखाए हैं वे किसी विशेष प्राणी, स्थान आदि के नाम हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब अगला चित्र देखिए। ये देखिए, ये सब क्या हैं? फूल। देखो, इनसे हमें किसी विशेष चीज़ के बारे में नहीं पता चलता, बल्कि हमें बहुत से फूलों के बारे में पता चल रहा है। तो यह जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु के बारे में नहीं बताते, बल्कि पूरी जाति के बारे में बताते हैं। अब और उदाहरण देखिए। यह क्या है? स्कूल। क्योंकि इस चित्र से हमें इस स्कूल का नाम पता नहीं चल रहा, बल्कि स्कूल की पूरी जाति का पता चल रहा है। ये क्या हैं? ये पशु और पक्षी हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें पूरी जाति का पता चलता है वे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब मैं आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, यह किस किस का चित्र है? नींबू और चीनी। जब आप नींबू खाते हैं तो आपको कैसा स्वाद लगता है, कैसा अनुभव होता है आपको? क्योंकि नींबू खट्टा होता है, इसलिए हमें खटास का अनुभव होता है। और जब आप चीनी खाते हो तो मिठास का अनुभव होता है। जैसा मैंने आपको पहले समझाया था कि जिन चीज़ों को हम देखते नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, भावों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, तो वे भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे खुशी, बचपन, ममता, गर्मी, सर्दी, ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। आइए अब हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अच्छा, अब अपने अपने नाम बताओ।
मोनू, विवान, विदिशा। बच्चों, ये सभी नाम तुम में से किसी एक के नाम का बोध करा रहे हैं, यानी किसी एक व्यक्ति के नाम का। इसीलिए ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। इस तरह जिन नामों से किसी एक व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चलो सभी एक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण दो। ठहरो, पहले गोटी तो फेंकने दो। भारत, दिल्ली, धोनी, लखनऊ। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला बनाइए। सर्कल, आपने जो वाक्य में संज्ञा शब्द हैं आपने उन पर सर्कल बनाना है। सबसे पहले सुनिए कौन सा वाक्य है। शिवानी अपने नाना जी के पास गई। आप बताओ इसमें से संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ कौन कौन से नाम आए हैं इसमें। वेरी गुड, शिवानी, नाना जी। हम इन दोनों शब्दों पर सर्कल लगाएंगे। दूसरा वाक्य सुनिए। वे मैसूर में रहते हैं। मैसूर, मैसूर एक जगह का नाम है। वहाँ का दशहरा मशहूर है। इसमें बताओ संज्ञा शब्द कौन सा है। दशहरा, क्योंकि यह एक त्योहार का नाम है। हमारा बेंगलुरु जाने का प्रोग्राम बना। इसमें से बताओ जल्दी से नाम ढूंढकर कौन सा नाम है। यस, बेंगलुरु। बेंगलुरु एक शहर का नाम है। शिवानी और केशव भाई बहन हैं। इसमें से बताओ। हाँ, शिवानी, केशव, भाई बहन। इसमें इस वाक्य में 4 संज्ञा शब्द आए हैं। अगला वाक्य सुनिए। कर्नाटक का पसंदीदा शहर हम्पी है। कर्नाटक। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमने संज्ञा के सही भेद छांटने हैं। रेखांकित शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है, सही निशान लगाइए। रेखांकित मतलब जिन शब्दों के नीचे लाइन लगी हुई है। पहला वाक्य पढ़िए। विद्यालय में छुट्टियां थी। तो विद्यालय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इस वाक्य में हमें विद्यालय के नाम का पता नहीं चल रहा, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। कर्नाटक भारत के दक्षिण में है। आप सोचकर बताइए, कर्नाटक व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक। यस, कर्नाटक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक राज्य का नाम है। तुम्हारा पत्र पढ़कर खुशी हुई। इसमें खुशी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक या भाववाचक। खुशी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक भाव है। अब हम इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट करते हैं। उन्होंने सिर पर पगड़ी बांधी। बताइए पगड़ी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। पगड़ी जातिवाचक संज्ञा है। अब अगला सुनिए। हम रंगास्वामी मंदिर गए।
रंगास्वामी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? क्योंकि रंगास्वामी एक मंदिर का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के सामने टिक लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें हमने बॉक्स में दिए गए शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखना है। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द और द्वित्व व्यंजन वाले शब्द। हमने ग्रामर के लेसन 2 में पढ़ा था कि जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन होते हैं, और द्वित्व व्यंजन वो होते हैं, इसमें भी 2 व्यंजन होते हैं लेकिन दोनों एक ही व्यंजन होते हैं, और पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा पूरा। जैसे पहला वर्ड है छुट्टियाँ, इसमें देखिए ट हलंत और ट, तो ये कौन सा व्यंजन हुआ, द्वित्व व्यंजन। मधुर, इसमें भी द हलंत और द इकट्ठे हैं, तो ये भी किस में आएगा, द्वित्व व्यंजन में। उसके बाद है पक्षी, इसमें क्ष 2 व्यंजनों के मेल से बना है, क और श, ये संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है, इसलिए हम इसे पहली लाइन में लिखेंगे। उसके बाद मम्मी, मम्मी शब्द में भी द्वित्व व्यंजन आया है। रोटी, इसमें भी ट हलंत और ट, तो यह द्वित्व व्यंजन वाला शब्द है। यात्रा, त्र त हलंत और र से बना है, तो ये संयुक्त व्यंजन वाली लाइन में आएगा। दक्षिण और श्रम, क्ष और श्र, ये दोनों भी संयुक्त व्यंजन हैं, इसलिए दक्षिण और श्रम को भी हम पहली लाइन में ही लिखेंगे। आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप अभ्यास कार्य अपने आप करना और प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी। अब मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ। इसमें अलग अलग राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। सबसे पहले देखिए पंजाब, इसमें लिखा है मैं डैश बोलती हूँ, तो पंजाब के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, पंजाबी। सेकंड नंबर पे है केरल, केरल की भाषा का नाम बताओ, मलयालम। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। बंगाल, बंगाल की भाषा है बंगाली। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। आप इन सभी भाषाओं के नाम याद कर लेना और फिर अपनी नोटबुक पर लिख लेना। पिछली वीडियो में हमने अ और आ से बने कुछ शब्द सीखे थे। आज मैं आपको ई से बने कुछ नए शब्द बता रही हूँ। पहला है इनाम, उसके बाद इमली, इंतज़ाम, इज्जत, इमारत। आप इन सभी शब्दों को लिखकर इनका अभ्यास करना। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।